जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी में जब भी पंडित मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित करते हैं, तब वे अपनी हथेली में थोड़ा सा जल रखते हैं और यदि उस जल में भगवान की परछाई दिखाई दे जाए तो माना जाता है कि प्रभु ने भोग स्वीकार कर लिया है। परछाई दिखाई देना भक्तों के लिए एक पवित्र संकेत होता है। एक बार 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में अष्टमी के दिन पुरी के राजा स्वयं भगवान को भोग चढ़ा रहे थे, लेकिन उस दिन जल में भगवान जगन्नाथ की कोई परछाई दिखाई नहीं दी, जिससे राजा हैरान रह गए और मंदिर के सेवक और पंडित भी चिंतित हो उठे। पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई कि शायद आज भगवान भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। नगर के लोगों ने दिन भर अनेक प्रकार के भोजन तैयार करवाए, बार बार भगवान को अर्पित किए, लेकिन परछाई प्रकट नहीं हुई। इस अद्भुत घटना को देख राजा का मन अत्यंत व्याकुल हो गया और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक इस रहस्य का कारण नहीं जान लेंगे, तब तक वे स्वयं भोजन नहीं करेंगे। राजा मंदिर में ही बैठकर प्रभु का इंतजार करने लगे और उपवास व थकान के कारण रात को उनकी आंख लग गई। उसी समय भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजाधिराज, आज मैं मंदिर में नहीं था। मैं अपने एक गरीब भक्त की कुटिया में उसके प्रेम से बनाए भोजन को स्वीकार करने गया था। इसी कारण जल में मेरी परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह राजा की नींद खुली तो उनका हृदय शांत था और जब पुनः विधि विधान के साथ महाप्रभु जगन्नाथ को भोग लगाया गया तो इस बार जल में भगवान जगन्नाथ की परछाई स्पष्ट दिखाई देने लगी। सभी को ये बोध हुआ कि भगवान के लिए धन या शान नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की जय। आज की कथा बस यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।